बाइक राइडर्स के एक ग्रुप को एक अबैंडन वेयर हाउस मिलता है जंगल के बीचों बीच, जिसके चारों तरफ फेंसिंग किया होता है। एंड नो डाउट वो जो भी इस वेयर हाउस के अंदर देखते हैं वो काफी डराने वाला था। आज का स्टोरी काफी डिस्टर्बिंग है, काफी हॉरिफिक है, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर देखें। नाइजीरिया के बिडान सिटी में तुमको बहुत सारे मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे जिनको ओकाडा कहा जाता है। मतलब उस सिटी में लगभग 500,000 लोग यही काम करते हैं और ये काफी मैसिव नंबर है। प्रॉब्लम तब होता है जब मार्च 2014 में 2 ओकाडा मिसिंग होते हैं, जिससे पूरा ओकाडा कम्युनिटी में हलचल मच जाता है। वे पुलिस कंप्लेन करते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस कुछ खास काम नहीं करती है। उसके बाद ओकाडास खुद सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। बेसिकली सारे ओकाडास कम्युनिटी हर गली, मोहल्ला, चौराहा जहां वो ढूंढ सकते थे, जहां वो जा सकते थे, सभी जगह ट्राई करा, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। सेम डे फिर से खबर मिलता है कि एक और ओकाडा मिसिंग है। हिज नेम वाज लॉन्ड्रे। सभी को ये बात खाई जा रही थी कि पहले 2 ओकाडा अपने घर से मिसिंग हुए थे और ये तीसरा वाला अपने काम से। ओकाडास लॉन्ड्रे को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये अनयूजुअल था, नॉट जस्ट फॉर लॉन्ड्रे। सारे ओकाडा का फोन हमेशा ऑन होता है। अगर किसी को राइड चाहिए होता है तो वो कॉल करते हैं। एक्चुअली फोन इज द वाइटल पार्ट ऑफ देयर वर्क। थोड़ा ही टाइम गुजरता है कि लॉन्ड्रे का कॉल आ जाता है। दरअसल लॉन्ड्रे 2 सेलफोन रखा करता था, एक बिजनेस और दूसरा पर्सनल। ओकाडास फोन रिसीव कर स्पीकर पर डाल देते हैं ताकि सब सुन सके कि आखिर बात क्या है। जब ओकाडास फोन रिसीव करते हैं तो वो सुनते हैं कि लॉन्ड्रे बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा था कि उसको हेल्प की जरूरत है। लॉन्ड्रे बताता है कि उसको किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ 8 लोग और किडनैप्ड हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसको किसी वेयरहाउस के अंडरग्राउंड बंकर में रखा गया है और वो सुन सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे किसी के चलने की आवाज। वो और भी एक्सप्लेन करता है कि जब उसको किडनैप किया गया तो उसका सारा सामान छीन लिया गया था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि मेरे पास दूसरा सेल फोन है जिससे मैंने कॉल करा। ओकाडा साफ सुन सकते थे कि लॉन्ड्रे के पीछे जो 8 लोग और किडनैप्ड हैं वो जोर जोर से चीखते हैं ताकि कोई उनकी आवाज सुन सके और हेल्प के लिए आए। ओकाडास लॉन्ड्रे को शांत कराते हैं ताकि वो बता सके कि आखिर उनको रखा कहाँ गया है। लॉन्ड्रे और बाकी लोग शांत होते हैं और वो बताते हैं कि उनको इबेडान के सोका फॉरेस्ट के एक वेयर हाउस में रखा गया है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं जानते हैं कि वेयर हाउस सोका फॉरेस्ट के किस एरिया में है। बस एक पाथवे है जिससे तुम चलते जाना और शायद मेरी आवाज सुनो तो हम तक पहुंच सको। अराउंड 40 ओकाडाज अपनी बाइक चालू करते हैं और सोका फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। ओकाडाज लॉन्ड्रे को लाइन पे बने रहने के लिए बोलते हैं कि उसका फोन कट जाता है। ओकाडाज फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार फोन ऑफ था। फाइनली ओकाडा सोका फॉरेस्ट तक पहुंचते हैं और उसी पाथवे पर चलना शुरू करते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि उनको 2 जला कार मिलता है, जैसे लॉन्ड्रे ने एक्सप्लेन करा था। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अचानक से उनके लगभग 50 फीट दूर एक आदमी जंप करता है और वो अपनी राइफल सामने की तरफ रखता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सारे 40 ओकाडा वहां से फौरी भागते हैं। वे सिटी तक पहुंचते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि लॉन्ड्रे को वो अकेला ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। वो पुलिस कंप्लेन करने की सोचते हैं, लेकिन आखिर बार जब कंप्लेन करा था तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से वो फिर से खुद जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार वो ऐसे ही नहीं जा सकते थे। वो 40 तो थे ही, 60 और लोगों को इकट्ठा करते हैं। गन, तलवार और बाकी हथियार जुटाते हैं, वो जो भी जुटा सकते थे। लगभग 100 लोग फिर से जंगल की तरफ चिल्लाते हुए जाते हैं ताकि और बाकी सभी को इकट्ठा कर सके और फाइनली जंगल के अंदर तक पहुंचते हैं। उनको डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड मिलता है और एक रिवर जिसके उस पार वेयर हाउस था और एक टेम्पोररी पुल जिससे सटकर छोटा सा वेयर हाउस और ठीक उसके पीछे दूसरा वेयर हाउस जो कि काफी बड़ा था, जिसके चारों तरफ बार्ब्ड वायर से कवर किया गया था। सारे के सारे ओकाडा ब्रिज की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक को ब्रिज के नीचे लॉन्ड्रे का बाइक मिलता है। वे आगे बढ़ते हैं, छोटी वेयर हाउस में पहुंचते हैं। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारे कपड़े, जूते और टूटा फूटा मोबाइल देखते हैं। फिर वो दूसरे वेयर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। फेंसिंग काट कर अंदर पहुंचते हैं। वेयर हाउस के चारों तरफ घूमने के बाद फाइनली उनको एक ब्लैक मेटल शीट डोर दिखता है। वो डोर स्लाइड करके अंदर की तरफ बढ़ते हैं और वो जो भी अंदर देखते हैं उनका दिमाग घूम जाता है। वो अपना वेपन डाउन करते हैं और बस चारों तरफ देखते ही रहते हैं।
लोकल्स के अकॉर्डिंग एक और दूसरा रास्ता है जिससे एक ब्लैक वैन अक्सर आती है और वो वैन जब तक रहती है अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लोकल्स पुलिस कंप्लेन करते हैं लेकिन पुलिस कोई भी ध्यान नहीं देती है और अगर पुलिस वेयरहाउस के अंदर जाकर देखती तो उनको मालूम होता है कि ये एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें ह्यूमन ऑर्गन निकाल कर रखा और बेचा जाता है। और वो ब्लैक वैन वाला आदमी एक डिलीवरी बॉय है जो ऑर्गन कलेक्ट करता है और ब्लैक मार्केट में बेच देता है। ओकाडास देखते हैं वेयर हाउस के ठीक सेंटर में एक सीमेंट स्लैब रखा हुआ है। इट माइट बी पॉसिबल ये वही प्लेटफॉर्म था जहां लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता होगा और इस स्लैब के चारों तरफ ह्यूमन बोन बिखरा हुआ था और ये बोन इतना ज्यादा था कि ओकाडास इसी बोन पर चढ़कर स्लैब तक पहुंचते हैं और वेयर हाउस के चारों दीवार पर अधमरा इंसान लटका हुआ होता है। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर और कई लोगों की आंखें भी निकाल दी गई थी। जिस बॉडी पार्ट्स का डिमांड होता है उस बॉडी पार्ट्स को काट कर निकालते हैं और बचे बॉडी को फिर से टांग देते हैं। लेकिन अंदर कोई भी गनमैन नहीं होता है जो इस वेयर हाउस को रन करता हो सकता है ओकाडास की आवाज सुनकर शायद वो भाग गए होंगे। एक्चुअली कुछ नाइजीरियन का ऐसा बिलीफ था कि ह्यूमन सैक्रिफाइस या ह्यूमन ऑर्गन से कुछ रिचुअल परफॉर्म करके उनको सक्सेस मिलेगा, वेल्थ मिलेगी। इवन कुछ लोगों का ऐसा बिलीफ था कि उनको इन्फिनिटी लाइफ मिल सकता है और जो ये ऑर्गन काट कर निकालते थे रिचुअल ऑफर करते थे उनको हर्बलिस्ट कहा जाता है। जिस ह्यूमन ऑर्गन का डिमांड होता उस ऑर्गन को निकालते हैं और उस इंसान को फिर से टांग देते हैं। जिनके बचने का कोई चांस नहीं होता उनके टुकड़े करके क्रोकोडाइल को दे दिया जाता था। जी हाँ, उनके पास क्रोकोडाइल भी था जो बचे ह्यूमन फ्लैश को डाइजेस्ट कर सके। ओकाडास वहां लटके 23 विक्टिम को निकालते हैं लेकिन उनमें से कोई भी लॉन्ड्रे नहीं था। वो लॉन्ड्रे और जो 2 ओकाडास मिसिंग थे उनको बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते हैं। फिर अचानक से पुलिस भी आ जाती है और उस वेयर हाउस को गिरा देती है, डेमोलिश कर देती है बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन ओकाडास वहीं पे नहीं रुकते हैं, वो हफ्तों तक वहां खुदाई करते हैं ताकि लॉन्ड्रे और 2 मिसिंग ओकाडा को ढूंढ सके। नहीं मिलने पे वे अज्यूम कर लेते हैं कि शायद उनको भी सेक्रीफाइस कर दिया गया होगा। इसी दौरान वहां एक सस्पिशियस मैन घूम रहा होता है जो कि ओकाडास होने की एक्टिंग कर रहा था और जब उसकी तलाशी लिया गया तो उसके पॉकेट में ह्यूमन टंग और कई ह्यूमन ऑर्गन निकलता है और कई सिम कार्ड भी। ओकाडास उनको इसी वेयरहाउस के लोगों का मेंबर मानकर पीट पीट कर जान से मार देता है। लॉन्ड्रे नहीं मिलने की वजह से फिर सारे ओकाडास थक हार कर वहां से निकल जाते हैं और इसके पीछे मेन बॉस कौन होता है कोई भी पकड़ा नहीं जाता है। दिस इज हाउ दिस एंडेड वेल। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।